हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सीयूटी के जो कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है जो पेपर हो गए हैं इस साल के 22 के। उसमें रीजनिंग जनरल टेस्ट का रीजनिंग और एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है, उसके अपन कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले। हो सकता है कुछ उसमें डेटा अलग हो, है ना, क्योंकि मेमोरी बेस है। ठीक है डियर, देखो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एरिया साइड ऑफ दिस क्यूब दिस, फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, साइड 6 सेंटीमीटर, ये वॉल्यूम क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, प्रिंटिंग एरर है ये। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का? 6 क्यूब, 216 क्यूब। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो कितने आसान आसान से क्वेश्चन है। 12% ऑफ दिस, ठीक है, माइनस 10%, तो 12% इसका निकाल दो। परसेंटेज को हटा के क्या होता है 100 से डिवाइड, माइनस 10% ऑफ दिस। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 12 कॉमन ले लो, अंदर बन जाएगा 36 माइनस 1 यानी 35, 0 6 36 420। ऐसा है क्या? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। अगेन आसान सा क्वेश्चन है, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज निकाल के सब्ट्रैक्ट करना है। बी का कोड 4 करा है, बी की पोजीशन कितनी हुई? 2, 2 इंटू 2 करा तो 4 आया। डी का कोड 8 करा तो पोजीशन कितनी है? 4 इंटू 2 करा तो 8 हुआ। ई का कोड 10 हुआ, पोजीशन 5 है तो इंटू 2 करा तो 10 हो गया। अब जे की पोजीशन कितनी है? 10, उसमें इंटू 2 कर दो तो 20, तो 20 है गया। अच्छा, व्हाट विल बी द कोड ऑफ जे इज? बी का 4 हो रहा है, 2 4 इंटू 2, 5 इंटू 2। हाँ, या इसका आंसर शायद गलत है, तो कोई भी एक ऑप्शन में 20 ले लो, है ना। या तो उन्होंने आंसर गलत लिखा होगा बच्चे ने जो भी बताया है ना, अदरवाइज ये 20 होगा। 10 इंटू 2 20। ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन को रख लो। इन अ ट्राइंगल द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ए इज अ दिस डिग्री, बी इज दिस सी। अरे बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एंगल सम प्रॉपर्टी होता है, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। एक कितना है? ये 60 है, ये कितना है? 50 है, ये निकालना है। तो 60 प्लस 50 110, सी इक्वल टू 180, तो सी इक्वल टू आ गया 70 डिग्री। बस आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। मतलब क्या हो, एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत आसान सा क्वेश्चन है, क्लास 6 में पढ़ जाते हैं बच्चे, है ना, कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, tan ए इक्वल टू 3/4, है ना। tan ए को राइट एंगल ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करें तो ये थीटा लूँ मैं, या ए ले लेता हूँ, एंगल ए ले लेता हूँ, सी पे 90। ये क्या होता है? tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है, बेस 4 है, तो हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा? 5, है ना। सिंपल सा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तीनों। ठीक है, तो आपको निकालना है साइन ए, तो साइन ए क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है? 3 और हाइपोटेन्यूज कितना है? 5, तो 3/5 ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगेन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, बट बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से, बॉय इज कोड एज DQA। बॉय का 2, 15 और ये आपका 25, और ये कितना है? 4, 17, और इसको या तो 1 लिख सकता हूँ या 27, है ना। 26 के बाद अगला आपका 27 हो गया, तो क्या हो रहा है? सब में आपका +1 हो रहा है, अब +2 हो रहा है, +2 इधर कर लो, +2 इधर कर लो, +2 इधर कर लो। मतलब हर एक अल्फ़ाबेट में आप +2 कर रहे हो तो उसका कोड मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है? कैट, तो कैट में +2, सी में +2 करोगे यानी 3, 1 और 20 है, +2 करोगे तो 5 आएगा, 3 आएगा, 22 आएगा, तो 5 पे आपका ई है, 3 पे सी है, 22 पे वी है। ठीक है, तो ECV आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन है। अगेन आसान सा सिंपल सा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ऐड करना है, सिर्फ पोजीशन लिख के पोजीशन आप सब ऐड करोगे तो पता चल जाएगा। ये वाली एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 8, 16, 32, 64। अगला टर्म बताना क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई 2 हो रहा है, डबल होता जा रहा है, तो नेक्स्ट अगेन अगला डबल होगा तो यहाँ पे बनेगा 1, 2, 8। तो ऐसा कौन सा? ऑप्शन बी है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। क्लियर? तो ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, बहुत आसान आसान से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला देखो, अगला आपका क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। ब्लड रिलेशन में क्या बोला है? ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए के बारे में बोला है कि ए बी का क्या है? ब्रदर।
ठीक है। ए बी का ब्रदर है, मतलब ए मेल हुआ, मेल को अपन प्लस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फीमेल को माइनस से। बाद में क्या बोला है, बी इज अ सिस्टर ऑफ डी, बी के बारे में बोला है कि बी आपकी डी की सिस्टर है, तो मतलब बी फीमेल हो गया, फीमेल हो गई। अब देखो आगे क्या बोला है, और एफ इज अ फादर ऑफ ए, एफ फादर है ए का, मतलब तीनों के फादर हुआ, बी और बी और डी तीनों के फादर हो गए। देन हाउ बी रिलेट टू एफ, बी का एफ के साथ क्या रिलेशन है ना, बी क्या है, डॉटर ऑफ एफ हो गई, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, बी का पूछा है हाउ बी इज रिलेट टू एफ, बी का रिलेशन एफ के साथ क्या है, तो बी आपकी एफ के क्या होगी, डॉटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आसान सा क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन का। अगला क्वेश्चन, फाइंड द एवरेज ऑफ दिस। ठीक है, तो एवरेज निकालना है, तो एवरेज क्या होता है, सबका सम करके उनका डिवाइड कर दो नंबर ऑफ, तो कितना है देखो 7 + 14 + 21 + 28। अब देखो इसको स्मार्ट तरीके से करोगे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 7 कॉमन ले लो, अंदर बनेगा 1 + 2 + 3 + 4 अपॉन 4, तो ये कितना हुआ 3 3 6 6 और 4 10, तो 7 × 10/4 करोगे तो ये आएगा 2.5। बस 2.5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये आपका आ जाएगा 5 3 14 और 3 17, 17.5 आपका आ जाएगा आंसर, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। देखो अगेन आसान सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, छोटी सी कैलकुलेशन है। सपोज आपने ऐसा नहीं करो, डायरेक्ट भी निकाला तब भी कोई दिक्कत नहीं, ऐड करके 4 से डिवाइड कर दो। तो आसान सा क्वेश्चन, देखो कितने इजी क्वेश्चन आ रहे हैं और इसी लेवल के सीयूटी में प्रॉब्लम्स आए। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्या बोला गया, ये शायद ये यूनिट है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ऐसा कुछ है ना। सिलेंडर रेडियस, सिलेंडर की रेडियस दे रखी है आपको 14 सेंटीमीटर, हाइट दे रखी है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो आपको पता होगा सी एस से क्या होता है 2πRh, तो 2 × पाई कितना है 22/7, आर कितना है डियर 14, एच कितना है 8, तो ये कटा 2 बार, है ना। अब इसका प्रोडक्ट कर दो तो ये कितना हो जाएगा 44 88 × 8, तो 704 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए। देखो अगेन आसान सा क्वेश्चन है, सरफेस एरिया वॉल्यूम का सी एस से निकालना है 2πRh, जो आप 8th क्लास में पढ़ लेते हो। नेक्स्ट वन में, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 108 km/h क्रॉसेज अ पोल इन 32 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यहाँ से डियर आपकी एक ट्रेन मूव कर रही है, किसमें बोला है लेंथ, अच्छा यूनिट नहीं बोला ना, अब जो भी होगा यूनिट देख लेंगे अपन। यहाँ से क्या बोला है, इसने ट्रेन यहाँ से पास हो रही, तो मतलब देखो ट्रेन पोल को क्रॉस करेगी यहाँ से, है ना। देखो ट्रेन यहाँ है, यहाँ से क्रॉस करेगी, मतलब ये ट्रेन यहाँ आ जाएगी, मतलब इसका मुंह यहाँ था, वो अब मुंह यहाँ आ जाएगा, तब इस पोल को क्रॉस कर लेगा। और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी इसकी ट्रेन की लेंथ है उतनी, और स्पीड कितनी है ये, तो आप स्पीड को मैं निकाल देता हूँ 108 km/h, किलोमीटर को मीटर में बदलूंगा 1000, आवर को सेकंड में बदलूंगा, तो मीटर पर सेकंड आ गई, ये स्पीड आ गई इसकी, है ना। अब कैंसिल आउट कर दो, ये शायद 3 टाइम्स कटेगा ना, ठीक है, तो ये आ गया, स्पीड आ गया 30 मीटर/सेकेंड। अब लेंथ क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितना है 30, टाइम कितना है 32, बस 960 आपका मीटर आ गया, ये मीटर में यूनिट सभी, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन, मतलब पोल क्रॉस कर रहा है तो मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस कितनी चली, पोल यहाँ मुंह का यहाँ आ जाए, तो डिस्टेंस आपकी एल चला है, तो आपका डिस्टेंस एल है, और स्पीड आपकी कितनी है 30 मीटर/सेकेंड है, तो 30 मीटर/सेकेंड है, तो स्पीड इंटू टाइम करा तो आपको लेंथ मिल जाएगी ट्रेन की। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्या है देखो, 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 13, ये 12 और ये 5 का स्क्वायर है, मतलब अच्छा ये 4 का स्क्वायर है, सॉरी ये 5 का स्क्वायर है, ये कितना है आपका 25 का स्क्वायर है, और ये आपका 24 का स्क्वायर है।
24 का है ना कि 22 का है? 4 4 8 8 22 का, सॉरी ये 22 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे बताना है क्या नंबर आएगा। देखो पहले तो यही समझ में आ रहा है कि सभी परफेक्ट स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी जो नंबर आएगा एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो आपका 25 आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। या इस क्वेश्चन में क्या बोला, इन अ स्कूल देयर इज अ रेशियो ऑफ 4:3 बिटवीन बॉयज एंड गर्ल। बॉयज और गर्ल का रेशियो 4:3 है, मतलब 4 बॉयज है तो क्या है 3 आपकी गर्ल्स है। ठीक है, मतलब बॉयज आप 4x मान लो और गर्ल्स आपकी क्या होगी 3x हो गई। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इंक्रीज बाय 10% देयर नंबर इज 363। मतलब ये जैसे बॉयज ये है, गर्ल्स ये है, गर्ल्स में 10% इंक्रीज कर दो, सिंपल परसेंटेज का खेल है, इसमें 10% इंक्रीज कर दो, यानी 3x इंटू 10% निकालोगे तो क्या आएगा 10/100, वो उसमें इंक्रीज करा 3x में, तो स्टूडेंट कितने हो गए 363। ठीक है, मतलब 3x आपने इंक्रीज कर दिया, तो ये आ जाएगा 3x इंटू 110/100 इक्वल टू 363। ठीक है, तो ये 3 से कट दिया है, ये कट जाएगा आपका 1 2 1, फिर 11 से कट जाएगा 10 बार, 11 से कटेगा 11, 1 0 गया, तो x इक्वल टू आ गया 110। क्लियर, मतलब क्या बोला इसमें 3x ऐड करो। अब ये कैसा है 100 एलसीएम ले लो, 3x कॉमन ले लिया, तो या फिर डायरेक्ट लिख सकते हो। देखो 3x में 10% इंक्रीज करके बताना है, तो 3x में 10% इंक्रीज करना है, तो 100 + 10/100 है ना, तो 110 इंटू आ जाएगा, ये 363 कर दो, सेम ही बात है। ठीक है, व्हाट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 7x है ना, तो 7x और x की वैल्यू कितनी है आपके पास 110, मल्टीप्लाई करोगे तो 770 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि है ऑप्शन ए। क्लियर, तो आपका 770। अगेन आसान सा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, 3x 4x माना, जो बोला वो आपने कर लिया। क्या बोला, अ सम ऑफ मनी सिंपल इंटरेस्ट टू दिस इन 4 ईयर एंड दिस इन 5 ईयर। सपोज मैं क्या बोलता हूँ, रेट अपनी लग रही है, वो अपन मान लेते 8% लग रही है पर एनम, है ना, टाइम आपको गिवन है। ठीक है, और जो सम है ना, या प्रिंसिपल है, वो अपन x मान लेते हैं। अब क्या बोला, पहले साल का ये प्रिंसिपल नहीं है, ये सम है ना, तो मतलब क्या टोटल अमाउंट है ना, तो ये क्या हो गया आपका प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है। क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, मतलब इसको मैं बोल देता हूँ, ये पहला वाला फर्स्ट केस, फर्स्ट में बात करूँ तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट दोनों मिला के करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, अमाउंट आ गया टोटल अमाउंट सम, तो कितना आया 21285। ये कहने का मतलब इसका ही है। सिमिलरली केस 2 में बात करूं तो केस 2 में बताया है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मिला के कितना आ रहा है 1330। बस यही बात है, मतलब दोनों मिला के सम आ रहा है टोटल अमाउंट, है ना, अमाउंट दोनों। अब देखो यहाँ पे टाइम कितना है आपका 4 ईयर, है ना, रेट अपनी 8% वही है, और यहाँ पे टाइम कितना है 5 ईयर, और रेट कितनी है वही 8%, है ना। अब यहाँ पे आप लगा लो, प्रिंसिपल को अपन x माना, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा x इंटू कितने साल के लिए 4 ईयर के लिए 4 इंटू रेट कितनी है r/100 इक्वल टू 1285। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ से आप निकालोगे तो x प्लस x इंटू 5 इंटू r/100 इक्वल टू 1330। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, मेन मुद्दे की बात ये है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। और देखो अपने को निकालना है क्या, सम निकालना है ना, हाँ कोई भी अमाउंट निकालना है, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट निकालना है कितना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, ये दोनों को एलिमिनेट करने की सोचता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से। देखो 5 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 5x प्लस 20xr। ठीक है, 4 इंटू 5 20xr/100 इक्वल टू, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 42 2 4 10 और 4 आपका 14 1 5 और 1 6, तो 6425 हुआ।
सिमिलरली इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ डियर 4 से, तो बनेगा 4x इक्वल टू 4x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करा तो अगेन 20xr अपॉन 100 इक्वल टू 0 1330 इतना 12 1 कैरी में जाएगा 13 1 कैरी में जाएगा 5 ये आ गया। ठीक है, बस अब देखो ये इक्वेशन 1 बोलूँ ये 2 बोलूँ, ठीक है। अब देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो ये 20xr अपॉन 100 है, ये भी 20xr 100 है, तो 1 माइनस 2 करोगे आप, है ना, तो क्या होगा, ये 20 माइनस कट जाएगा, ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 माइनस करोगे तो बस दोनों को माइनस करोगे, और 5x में 4x जाएगा तो x बचेगा, और इधर डिफरेंस ले लो तो कितना आ गया 5 0 1 1, तो 1105 आपका अमाउंट हो गया, है ना, सम हो गया, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। डी की समझ में आया आपको। आप चाहो तो इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहो तो बना सकते थे, क्या करते आप कट करते एलसीएम लेते, फिर आप आर की वैल्यू यहाँ से पुट करते, उससे बढ़िया क्या हुआ ये टर्म अपन ने दोनों की इक्वल बना दी, इक्वल बनाने के बाद सब्ट्रैक्ट करा तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गया, आर अपने को चाहिए नहीं था, एक्स चाहिए था तो एक्स निकल गया। अब सपोज इसमें आर भी चाहिए होता तो आर यहाँ से आप एक्स पुट करके आसानी से निकाल सकते हो। क्लियर है। तो अगेन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ज़्यादा नहीं, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन अपन बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या बोला, ए बी सी, मैंने ऐसे क्वेश्चन आपसे करवाए भी थे, ए बी और सी तीनों मिलके एक काम कितने डे में करते, 8 डेज में, 6 डेज में, ठीक है। उसके बाद ए कैन एलोन डू वर्क, ए अकेला कितने दिन में करता है 36 डेज में, बी अकेला कितने दिन में करता है 12 डेज में, बस, है ना। सी अकेला कितने दिन में करेंगे, तो अपन क्या करते थे, टोटल वर्क क्या मानते थे, इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो टोटल वर्क कितना हुआ, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे करे, तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम ले लो, तो 36 यूनिट लिया। अब क्या हुआ, 6 डे में ये 36 यूनिट करते, तो एक दिन में कितना करेगा, मतलब इसका इसमें डिवाइड करो तो आपके पास आ जाएगा 6 यूनिट, ठीक है। सिमिलरली ये 36 यूनिट एक दिन में करता है, तो 36 डे लगाता है कंप्लीट काम करने में, और 36 यूनिट करना है उसको, तो कितना एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट पर दिन करेगा। सिमिलरली बी की बात करूंगा, 12 डेज लगाता है, तो 36 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा, तो 12 अपॉन 36 यानी 3 यूनिट पर डे, हर दिन में इतना काम करेगा डे में। अब मेरे को बताओ, ए बी सी 6 यूनिट मिलके करते, ए अकेला 1 यूनिट करता है, बी अकेला 3 यूनिट करता है, तो सी कितना करेगा अकेला, 1 + 3 कितना हुआ 4, 6 - 4 यानी आपका कितना करेगा 2 यूनिट पर डे। 2 यूनिट एक दिन में कर रहा है, तो बताओ 36 यूनिट करने में कितने डेज लगेंगे, तो डेज कितने लगेंगे 18 डेज। 1 यूनिट 2 दिन में करेगा तो 18 दिन में कितने हो जाएंगे 36 यूनिट हो जाएंगे, तो कितने डेज लगेंगे, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगेन आसान सा क्वेश्चन, इफ मेरा ये वीडियो आपने देखा होता तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। एपी स्टेट को आपको रिलीजन से कंपेयर करा। एपो स्टेट का मतलब ये होता है जो कोई भी रिलीजन को त्याग देता है ना, कोई भी काम करना मतलब रिलीजन त्याग देता है, तो उस रिलीजन को त्याग देने वाले को क्या कहते हैं, एपो स्टेट। अब देखो टीचर एजुकेशन, तो टीचर एजुकेशन को त्यागता था ना, वो तो पढ़ाता है ना। सिमिलरली पोटेंटेट किंगडम, पोटेंटेट का मतलब होता है शासक या फिर किंग टाइप का बोल सकते, किंग किंगडम को छोड़ता था ना, वो तो वहाँ पे शासन करता है, ठीक है। देन जेलर है, वो लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, उसको छोड़ नहीं रहा है। बट ट्रेटर क्या होता है, देशद्रोही, जो देश के खिलाफ हो, है ना, जो देश में ही रह रहा है बट उस कंट्री के खिलाफ हो, है ना, तो वो देशद्रोही। तो कंट्री से रिलेट करा तो मतलब क्या हुआ, ये इस कंट्री को छोड़ने वाला या कंट्री को अपोज करने वाला पर्सन हो गया, तो ऑप्शन बी आपका इसका करेक्ट हो गया। अगेन थोड़ी सी लैंग्वेज अलग अलग वर्ड दिए हुए थे, है ना, वैसे इंग्लिश के वर्ड है सभी, मतलब तो अपनी इंग्लिश थोड़ी वैसी है, तो मैंने भी कहीं सर्च करके थोड़ा बहुत देखा है ना। तो हाँ, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, जनरली इसमें ऐसा पूछे नहीं जाना चाहिए। मैथ में इंग्लिश के बेस पे इतने क्वेश्चन, इतना टफ वर्डिंग नहीं दी जाती है, सिंपल सी वर्ड दिए जाते, बट हाँ इन्होंने ऐसे दिए आसान, मतलब बाकी ऐसे आपको वर्ड सभी पता है तब तो आसान से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या हुआ। अच्छा
34% ऑफ दिस, अगेन आसान सा क्वेश्चन है, किलोमीटर का सेंटीमीटर में पूछा है, तो 34% कितना होगा, 34/100 इंटू 1.2 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई, मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100 से मल्टीप्लाई अगेन। ठीक है, तो ये आप 100 से 100 तो कैंसिल आउट हो गया है ना, ये एक आपका 0 इससे चला गया। अब 12 इनको मल्टीप्लाई कर दो, 8, 4, 36 और 40, 00 सेंटीमीटर, तो 40800 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन ए में है ना। आसान सा क्वेश्चन है, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, बहुत इजी लेवल का क्वेश्चन इसको बोल सकते हैं। बोला है 230 इज हाउ मच परसेंटेज लेस देन 400, मतलब 400 से कितना परसेंट लेस करोगे तो 320 आएगा। ठीक है, कितना परसेंट लेस करोगे, तो मैं सपोज बोल देता हूँ x% लेस करोगे तो 400 माइनस 400 का x% कम कर दो, तो वो कितना आना चाहिए, 320। यही बात बोली। अब इसको इधर ले आओ, इसको सॉल्व कर दो, 4 आ गया 4x, इसको इधर ले आओगे तो बनेगा 80, 400 माइनस 320, तो 4x, x इक्वल टू 20। तो कितना परसेंटेज कम हुआ, तो 20% कम करना है 400 में, तब आपको मिलेगा 320। आसान सा क्वेश्चन, अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, या वो भी सेम ऐसा पाइप सिस्टम टाइप का क्वेश्चन है। क्या बोला, एक ए पाइप है वो 5 आवर में फिल करता है, और बी ये तो भरता है 5 आवर में ना, और बी आपका एक पाइप है जो क्या करता है 8 आवर में खाली करता है टैंक को। हाउ मच टैंक वी फिल्ड। अच्छा, दोनों साथ में स्टार्ट रहे तो कितना टाइम लगेगा फिल करने में, तो मैं वर्क मान लेता हूँ टोटल 40 यूनिट, दोनों का एलसीएम, वही सेम कॉन्सेप्ट है ना, टाइम वर्क वाला। ये करोगे तो 8 यूनिट पर आवर, और ये कितना आएगा 5 यूनिट पर आवर। मतलब क्या है, माइनस का मतलब इफ़ टैंक की कैपेसिटी मैं 40 यूनिट मान लेता हूँ, तो 8 यूनिट पर आवर की रेट से तो ये पानी डाल रहा है, और ये कितने से निकाल रहा है, 5 यूनिट पर आवर से। अब बताओ, 1 आवर में इनपुट कितना होगा, प्रॉपर इनपुट बोलूँगा तो कितना होगा, 8 आवर डाल रहा है, 8 यूनिट डाल रहा है, 5 यूनिट निकाल रहा है, तो इफेक्टिवली उसमें पानी कितना गया, तो 3 यूनिट पर आवर। और अपने को टोटल कितना भरना है, 40 यूनिट भरना है, तो टाइम कितना लगेगा 40 यूनिट भरने के लिए, तो टोटल काम कितना है 40, और 1 आवर में कितना बता है 3, तो 3 से डिवाइड कर दो, तो आपका ये आ जाएगा 13 इंटीजर 1/3, ये आवर। ये सब फ्रैक्शन में है ना, ये थोड़ा सा देखो इस टाइप से लिखा हुआ है, 3 1/3 आवर है ना, ये है 12 1/3 आवर, ये है आपका, सॉरी ये 3 है ना, ये गलत लिखा हुआ, यहाँ पे 13 होना चाहिए है ना, 13 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो 8 2/3 आवर है, ये 6 2/3, ये फ्रैक्शन फॉर्म है ना, ये 13 होगा, रॉन्ग प्रिंट है ना, प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, तो आसान से सॉल्व हो जाएगा, टोटल यूनिट वर्क मान के काम हो जाएगा। इसमें पूछा है अगला टर्म, देखो 13 इंटू 3 प्लस 1 कर रहे हो तो 40 आ रहा है, 40 इंटू 3 प्लस 2 कर रहे हो तो आपका कितना आ रहा है 122 है ना, 122 इंटू 4 3 प्लस 3 करोगे तो आपका आ रहा है 369। तो अगला टर्म कैसा आएगा, 369 इंटू 4 प्लस 4, ठीक है, सर इंटू 3, इंटू तो वही हो रहा है 3 प्लस 4, तो इंटू 3 करोगे तो आपका आ जाएगा 7 2 20 2 8 प्लस 4, तो आपका आ जाएगा 811। अच्छा गड़बड़ लिखा है क्या मैंने, इंटू 3 तो हुआ है, इंटू 3 नहीं 3 गलत करा है, 9 9 और 2 11 होगा, सॉरी, तो 11 11 आपका आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अगेन बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हाँ सिंपल सी सीरीज, आपने हल्की सी सीरीज के बारे में पढ़ा है तो ये सॉल्व हो जाएगा। ऑर्डर देखो, इसमें मेरे को 2 लॉजिक मिले, अब सपोज मैं देखूंगा तो ये प्राइम है, बाकी सभी प्राइम नहीं है, तो ये आंसर करेक्ट हो गया है ना। और सपोज मैं बोलूँ कि 3 का मल्टीपल लूँ तो ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल, ये भी, ये नहीं है, तो उस तरीके से भी ये सही, दोनों तरीके में आंसर यही आ रहा है
है ना। हो सकता है आपकी कुछ और तरीका लगे, आपको कोई और लॉजिक समझ में आ रहा हो इस क्वेश्चन में, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वाला क्वेश्चन में ये लॉजिक भी लग सकता है क्या। ठीक है, तो प्राइम के हिसाब दोनों तरीके से निकालोगे तो यही आ रहा है। मदर चाइल्ड, चाइल्ड बॉर्न कहाँ से होता है, मदर से होता है, मतलब है ना। सिमिलरली क्लाउड से क्या होता है, क्लाउड से रेन आती है, सिंपल सा, है ना। पानी तो रेन की रेन जो होता है वो वाटर की फॉर्म में ही होता है वैसे तो, बट जो क्लाउड से निकल रहा है वो तो एक्चुअल में रेन बोला जाता है ना, तो उस वजह से अपन ने बोले। अगला क्वेश्चन, एवरेज निकालना है आसान सा। एवरेज मार्क ऑफ मधु इन 4 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट में एवरेज मार्क्स इतना है। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये 4 सब्जेक्ट उनका मैंने एवरेज निकाला अपॉन 4 करा तो 64 है। ठीक है, सी गॉट 5th सब्जेक्ट x5, 5th सब्जेक्ट में इसको 69 मिला, तो बताना है कि इसका टोटल एवरेज कितना होगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इक्वल टू 4 करोगे, है ना, तो 2 करोगे तो 128, 128 256 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको निकालना x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन x5 अपॉन 5, बस ये कितना है 256 प्लस 69 अपॉन 5 कर दो, है ना। दो देखो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 की वैल्यू कितनी 256, तो 256 पुट कर दी और x5 की वैल्यू अलग से पुट कर दी। इन सब का एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा 5, 1 कैरी चला जाएगा 12, 1 कैरी चला जाएगा 3 अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 65। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, देखो इसको एक तरीके से और भी कर सकते हो। देखो पहले का मतलब 64 एवरेज, यानी सभी के पास 64, 4 जने, पहला दूसरा तीसरा 4 सब्जेक्ट है या 4% है, उन सबके पास 64 रुपीज़ है। एक नया पर्सन आया 69 रुपीज़ लेके, अब बुला रहा है कि नया एवरेज क्या हुआ, तो सबके पास 64 थे। अपन क्या करें, 5th पर्सन के पास भी 64 ही रख लेते हैं। क्या रख लेते, एक बार तो 64 रख लेते, बचे कितने 5। मैंने 64 तो पहले रख लिया पाँचों के पास, मतलब पाँचों के पास कितने हुए 64। अब बचे कितने 5। अब वो 5 वापस अगेन अपने को सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 1 1 1 1 सभी को दे दो, तो 1 1 सभी को दोगे तो कितना बनेगा 64 से 65। डायरेक्ट ओरली सॉल्व हो जाएगा। इफ़ आपको ये ट्रिक आती है, आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन, मेल फादर इंजीनियर, जो मेल है फादर है वो मेल ही होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है, फादर इज अ पार्ट ऑफ अ मेल, है ना। और इंजीनियर है वो फादर भी हो सकते, मेल भी हो सकते, दोनों हो सकते, तो ये वाला, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। अगेन आसान सा क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा लॉजिक लग रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है ब्लड रिलेशन से। पॉइंटिंग टूवर्ड अ गर्ल, चेतन सैड, है ना, गर्ल्स के ऊपर कमेंट करके चेतन ने बोला है। ठीक है, गर्ल पे कमेंट करो। सी इज अ डॉटर, इस गर्ल के बारे में बोला, सी इज अ डॉटर ऑफ द ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। मतलब जो बोला, ये चेतन ने बोला है कि मेरी जो ग्रैंड मदर, मतलब इसके फादर, उसकी मदर, ये ग्रैंड मदर हुई किसकी, चेतन की। तो बोला क्या है, सी इज ओनली डॉटर ऑफ ओनली चाइल्ड ऑफ माई ग्रैंड मदर। बोला है कि मेरे ग्रैंड मदर के अकेले चाइल्ड की बेटी है। तो मतलब यही हुआ ना, अकेले चाइल्ड, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मेरी दादी का अकेला चाइल्ड, तो मेरे पापा ही तो हुए, है ना। किसी भी ग्रैंड मदर के अकेले चाइल्ड कौन हुए, आपके पापा ही हुए, उसकी बेटी है, मतलब इस चेतन के फादर की लड़की है ना। तो बोला कि चेतन का गर्ल से क्या रिलेशन हुआ, तो चेतन के गर्ल क्या लगेगी, सिस्टर हो गई। अच्छा, चेतन रिलेटेड टू दैट गर्ल, चेतन क्या लगेगा इस गर्ल के, तो ब्रदर हो गया, तो ब्रदर सिस्टर का रिलेशन हो गया दोनों के बीच। वैसे चेतन के बारे में बोला है क्या कुछ, हाँ देखो, वैसे इसमें चेतन के बारे में कहीं कमेंट नहीं करा है कि ये मेल है या फीमेल है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट अपने को सिस्टर का ऑप्शन नहीं है। चेतन हो सकता है कि आपकी इसका सिस्टर भी हो या ब्रदर भी हो, बट ऐसा कोई कमेंट नहीं है, तो अपन नहीं जा सकते। ध्यान रखना है, जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं करा हो कि वो मेल या फीमेल, अपनी तरफ से अपन कंसिडर नहीं करेंगे नाम देख के। ठीक है, जैसे बोला कि राम इज अ ब्रदर ऑफ श्याम, तो राम श्याम का ब्रदर है ना, तो
राम तो पता है कि श्याम का ब्रदर है, तो मतलब राम तो मेल हुआ, बट श्याम के बारे में अपने को नहीं पता, मेल भी हो सकता है फीमेल भी। ये अपनी मैट में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो, ऐसा आ रहा है 18 इंटू 3 माइनस 2 कर दो तो कितना आ रहा है, 52 आ रहा है। ट्रिपल करके -2, यहाँ इंटू 3 -2 करोगे तो 36, 36 - 2 यानी 34। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, है ना। अगेन आसान सा क्वेश्चन है। देखना इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन में कुछ और लॉजिक आपको जरूर मिल सकते, तो आपको जो भी लॉजिक मिले एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना, अपन वेरीफाई कर लेंगे कि ये भी लॉजिक हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। या इसका कोड ये दिया हुआ है अपने को, तो इसका कोड पूछा है। देखो वर्क में W23 पे, ये 15 पे है, RS 18 पे है, और ये कितना पे है, PQRS R18 पे ही तो है, JK 11 पे। हाँ? देखो इनकी कोडिंग कैसे की गई है। इसको लिखा है 21, इसको लिखा है 13, इसको लिखा 17, इसको लिखा -। तो ये कितना आ रहा है, -2 -2 -1 और -2। ये गड़बड़ तो नहीं ना, RST, ठीक है सही। अब वो सेम -2 -2 -1 -2, तो लॉइन का कर दो। L कितने का है, ये कितने पे, 9 15 और 14। अब -2 करोगे तो 10, -2 करोगे तो 7, और -1 करोगे तो 14, -2 करोगे तो 12। तो 10 7 14 12 ऐसा ऑप्शन है क्या, सिट नहीं है ऐसा ऑप्शन। 13 वाला जरूर है, तो ये 14 नहीं है। 10 9 7 लॉइन, ओ का 15, तो 15 -1 करोगे तो 14 आएगा, 14 ऐसा ऑप्शन में नहीं है। तो अगेन देखो, हो सकता है जिससे भी ये क्वेश्चन लिया गया हो इसमें मिस्टेक हो, है ना। मिस्टेक यही हो सकती है, या तो यहाँ पे जैसे प्रिंटिंग एरर हो यार, यहाँ पे हो सकता है 16 हो, है ना। 16 होगा तो अपना काम चल जाएगा, 16 होगा तो 16 मतलब -2 हो गया, PQRST। हाँ ठीक है, R की तो 18 ही होती ना। 16 होगा तो -2 होगा, तो यहाँ पे भी -2 होगा तो 12 हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे 16 ले लो या तो, है ना, 16 से अपना आंसर आ जाएगा। मतलब अपने को लॉजिक सीखना है ना, जरूरी तो ना ये क्वेश्चन मेमोरी बेस हो, तो हो सकता है कुछ रॉन्ग भी हो, मिस्टेक, ठीक है। तो इस हिसाब से अपन तो इस हिसाब से आंसर निकाल देते हैं। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा -2 करोगे तो 13 आएगा, तो 13 है क्या, ऑप्शन बी में करेक्ट हो, ठीक है। 14 किसी में नहीं था, है ना, तो 16 ही होगा मोस्ट प्रॉबेबल। अगला Q मीन्स ऐड, Q की जगह ऐड लिखना है, K की जगह, अबे यार ये क्या करा इसमें, अच्छा 30 है ना, 30, K की जगह है डिवाइड बाई 2, Q की जगह ऐड बाई 3, J की जगह मल्टीप्लाई बाई 6, T की जगह -/5। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। ये कितना बना 15, है ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे 18 - 5, तो ये कितना हो गया 10, 10 - 10 28 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है मैथमेटिकल ऑपरेशन का। अभी तक जितने भी क्वेश्चन करे आपने देखे होंगे, बहुत ही कम क्वेश्चन है जो मॉडरेट लेवल तक भी गए, है ना, मतलब बहुत से आसान ही क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आ रहा है। तो आपको ज़्यादा पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, जिनका भी पेपर बाकी है ना, या फिर अगले साल देने वाले हैं, है ना, तो उनको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आसान से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। अगला कोडिंग डिकोडिंग का सिंपल सा क्वेश्चन, बी को 4 लिखा, बी की पोजीशन 2 होती है, उसका डबल करा तो 4 आया। सी की पोजीशन 3 होती है, उसका डबल करा तो 6 आया। ई की पोजीशन 5 होती है तो डबल करा तो 10 आया। अब जे की पोजीशन होती है आपकी 10, उसका डबल करोगे तो 20 आ जाएगा, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। ऐसा शायद क्वेश्चन अपने पहले भी करा, वहाँ शायद आंसर गलत था, ऐसा कुछ मेरे को याद आ रहा है। चलो देख लेना, हो तो कोई दिक्कत नहीं। या अगला क्वेश्चन, बस ड्राइवर कवर 10 किलोमीटर इन 20 मिनट्स, इट स्पीड रिड्यूस बाय 25 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट टाइम। देखो 10 किलोमीटर 20 मिनट में ट्रेवल करता है ना, मतलब ऐसा बोल सकते हो 10 किलोमीटर कितने आवर में ट्रेवल करता है, तो 20 मिनट, 20 मिनट्स को आवर में कंसिडर करूंगा तो 20/60 आवर, यानी 1/5 आवर्स। कितना आवर, 1/5 आवर्स में
ट्रेवल करता है ना। तो आप स्पीड निकाल सकते हो क्या, इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है 10, टाइम कितना है 1/5, यानी 50 किलोमीटर पर आवर, बस, है ना। अब बोला है कि न्यू स्पीड, तो S1 मान लेता हूं, नई स्पीड क्या करा है अपने 25 से रिड्यूस कर दिया, मतलब पहले 50 थी तो अब कितना हो जाएगा 50 माइनस 25 यानी 25, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो स्पीड आधी हो गई। स्पीड आधी हो जाएगी तो टाइम क्या लगेगा, डबल, सीधा आंसर है। स्पीड आधी हुई है ना, तो टाइम क्या होगा, डबल, क्योंकि देखो आप स्पीड देखोगे ना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस तो फिक्स है, अब स्पीड आपकी आधी हो गई, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो मैंने डिस्टेंस तो फिक्स है, स्पीड अपन ने आधी कर दी है ना, डिनोमिनेटर कम हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, है ना। दूसरा तरीका आप निकाल सकते हो, टाइम, डिस्टेंस कितनी है आपकी, डिस्टेंस आपकी 10 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 25, तो ये आ गया डियर 2/5 आवर, है ना, उसको मिनट में बदल दो, 2/5 इंटू 60, तो ये कट जाएगा 12 बार, तो ये 24 मिनट। तो ऐसे भी कर लो, दोनों तरीके से सेम आएगा, मतलब आपने स्पीड आधी करी तो टाइम डबल हो गया, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है और डिस्टेंस फिक्स है, कांस्टेंट है। क्लियर। अगेन आप देखोगे बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था डिस्टेंस एंड टाइम का। अगला, A train crosses two platform of the this in 80 second and 60 second respectively, then what the length of the train। देखो सपोज मेरी ट्रेन है, ये अपनी ट्रेन चल रही है, चुक 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 यहाँ से चल रही है ना, एक प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, ये P1 मान लेता हूँ एक बार, है ना, इसकी लेंथ, ट्रेन की लेंथ L मान लेता हूँ, है ना, इसकी लेंथ है सपोज 1000 मीटर, है ना। अब सेम बात बोली है, अब देखो सेम बात इसके लिए बोलिए, ये P2 दूसरे केस में P2 की लेंथ मान लेता हूँ 60 मीटर। इसमें बोला है इस पहले वाले में इसको 80 सेकेंड लगते हैं पार करने में, दूसरे वाले को लगते हैं 60 सेकेंड। अब मेरे को बताओ प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब क्या है, या तो ऐसा बोल दो ये लास्ट वाला मुंह है ना, ये वाला मुंह, ये वाला यहाँ पे आ जाए, है ना, ये वाला यहाँ पे मुंह आ गया, मतलब बताओ ये पॉइंट कितना मूव करा, यहाँ से यहाँ तक L और यहाँ से यहाँ तक 1000 मीटर, है ना। तो दोनों मिला के का ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब यहाँ से यहाँ पॉइंट आना पड़ेगा, तो मतलब ऐसा बता सकते हो डिस्टेंस कितनी हुई L + 1000 और टाइम कितना है आपका 80 सेकेंड। अब मेरे को बताओ दोनों केस में स्पीड तो सेम है, स्पीड क्या है ना, स्पीड आपकी है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो आप क्या हो गया L + 1000/80, बस यही तो बात है। अगले काले में टाइम कम क्यों लगा, क्यों, देखो प्लेटफॉर्म की लेंथ कम होगी। अब बताओ यहाँ पे मैं सपोज स्पीड निकालूंगा तो डिस्टेंस कितनी होगी, L तो ये और ये 60, तो कितनी होगी L + 600 टाइम कितना है, टाइम आपका है 60। अब बताओ ये दोनों चीजें, ये भी स्पीड है और ये भी स्पीड है, वो सेम ट्रेन की स्पीड है, सेम स्पीड है ना, तो मतलब दोनों सेम होनी चाहिए, तो कितना होगा L/100,000/80 इक्वल टू L + 600/60। ठीक है डियर, 1 0 से 1 0 गया, 2 से कटा 4 बार, 2 से कटा 3 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 3L + 3000 इक्वल टू 4L + 2400, बस ये हो गया। तो यहाँ से इधर ले लोगे तो L इक्वल टू आ जाएगा डियर 600 मीटर, मतलब 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ट्रेन की लेंथ होगी। पॉइंट ये समझना है कि ट्रेन यहाँ से यहाँ तक जा रही है तो कितनी डिस्टेंस मूव करनी पड़ेगी, खुद ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ। यही पोल होता, एक पोल वाला भी क्वेश्चन देखा था जिसमें क्या होता है, पोल को क्रॉस करते जो ट्रेन की लेंथ होती है उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करने पे आपका काम चल जाता है। पेन निब, है ना, पेन का जो मेन जो काम है, मतलब उसका जो जिससे उसका यूज होता है वो निब हो गया। अब बुक का यूज किससे होता है, मेन पेज से ही तो चलेगा बुक, है ना, बुक बनेगी किससे, पेज से, है ना, तो पेज आपका आंसर हो गया। ठीक है,
लीस्ट नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय, द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल। इसमें क्या नंबर ऐड करूं, तो इसमें डिवाइड कर दूं, किसका, 23 का, ठीक है। 23 का डिवाइड करोगे 5 बार करोगे तो 115 हो जाएगा शायद, है ना। तो 4 बार गया, 4 बार गया तो 12, 1 कैरी में चला जाएगा, 8 और 1 9, 92। ये कितना बचा, 8, 8 और 5 13, 316। तो ये 4 बार 5 बार चला जाएगा क्या, 5 बार 115 आएगा शायद, 1 और 2 21। तो अब आपको क्या करना है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है, इफ़ 21 कम होता है इससे, है ना। अब देखो इसमें बोला है कि ऐड क्या करना है ताकि इसमें कंप्लीट बन जाए। तो ये 23 की 2 की जगह मेरा 23 रिमाइंडर बचता, तो अगेन मेरा आपका क्या होता है, 23 से डिवाइड चला जाता है, या फिर यहीं पे कंप्लीट डिवाइड हो जाता है इफ़ ये 23 होता तो, है ना। तो मतलब कितने कम पड़ रहे हैं, 2 और कम पड़ रहे हैं, मतलब 2 आप ऐड करते इसमें तो क्या होता, 23 बचता, मतलब 23 का मल्टीपल बनता, तो यहाँ भी 23 का मल्टीपल होता, तो ये 5 बार नहीं जाके 6 बार जाके आपका आंसर कंप्लीट हो जाता। तो क्या होता है, डी। यही बोलता सब्ट्रैक्ट कितना करना पड़ेगा, तब तो जो रिमाइंडर आता है वही सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड क्या करना है, तो ऐड के लिए आप बोल सकते हो इन दोनों का डिफरेंस, रिमाइंडर और इसका डिफरेंस ऐड करते और सब्ट्रैक्ट में डायरेक्ट ही। टाइपिस्ट, टाइपराइटर, टाइपराइटर और राइटर क्या होता है, पेन से लिख। देखो टाइपिस्ट जो होता है ना, वो लिखता किससे, किसका यूज करता है, टाइपराइटर का यूज करें। अब राइटर लिखता किससे, पेन से, है ना। तो पेन आंसर हो गया। अब बहुत से बच्चों को दिमाग हो सकता है पेपर से भी तो लिखता है, पेपर पे भी तो लिखता है ना, पेपर भी हो सकता है, बट टाइपराइटर जो खुद होता है वो भी टाइप किस पे करता है, टाइप तो पेपर पे ही करता है। तो टाइप को पेपर से रिलेट नहीं करा है, टाइप को टाइपराइटर से रिलेट करा है, किससे, राइट लिख रहा है। क्लियर। ब्रीज साइक्लोन, ब्रीज का मतलब होता है धीरे जो हवा चलती है, जो है ना, मंद हवा, बहुत स्लोली हवा जो चलती है ना। साइक्लोन क्या होता है, बहुत तेज हवा चल रही, उससे अपने क्या हो गया, नुकसान हो गया, मतलब एक टाइप की आपदा होगी, उसी का बड़ा फॉर्म हो गया, है ना। डीजल का मतलब होता है छोटी बूंदाबंदी, और बूंदाबंदी ज़्यादा होगी तो क्या होगा, फ्लड आ जाएगा, है ना, मतलब बाढ़ आ जाएगी, है ना, मतलब नुकसान, आपदा होगी। मतलब एक छोटा फॉर्म है, एक बड़ा फॉर्म है जो आपको नुकसान करवा रहा है, ठीक है। तो अगेन ये थोड़ा सा ये भी वर्ड पे ही खेल रहा है ना, तो वर्ड थोड़े से अच्छे होंगे आपके वोकैब तो बढ़िया से सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, हिना सेड, हिना ने बोला उस गर्ल को ऊपर पॉइंट करते हुए, है ना। सी इज द डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉज ओनली सन। हिना ने बोला, अच्छा, हिना सेड सी इज डॉटर ऑफ माई फादर इन लॉज ओनली सन। अच्छा, इस लड़की के बारे में बोला है, हिना के फादर इन लॉ, है ना। हिना के फादर इन लॉ मतलब ऐसा बोल सकता हूँ, इसका जो हस्बैंड होगा, इसका जो हस्बैंड होगा उसके फादर इन लॉ, और फादर इन लॉ के ओनली सन की लड़की है। तो बताओ हिना का जो फादर इन लॉ, मतलब हिना का जो ससुर जी है, उसका अकेला लड़का कौन होगा, हिना का हस्बैंड ही तो होगा। तो उसका क्या है, उसकी लड़की है, मतलब ये गर्ल इसकी लड़की है, तो मतलब वो हिना की भी तो लड़की हुई। तो हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू हर, तो गर्ल क्या है, उस हिना की डॉटर है। बस आसान सा क्वेश्चन है ना। एक गर्ल कैसे रिलेट कर रही है हिना से, तो डॉटर होगी। क्लियर। एवरेज ऑफ फर्स्ट, तो 1 से लेके 30 तक n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। ये तो आसानी से फॉर्मूला है, मतलब कोई भी n नेचुरल नंबर का सम ये होता है। अब यहाँ पे कितने नेचुरल नंबर है, 30 है, तो n की वैल्यू 30 पुट कर दो तो 31/2। ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, इनका एवरेज, तो एवरेज क्या होगा, है ना, तो ये आपका 15 हो गया, तो ये बन गया 15 इंटू 31। तो एवरेज क्या होगा, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 30, तो अगेन 2 बार कट गया, तो 15.5 आपका आंसर आ गया। मतलब सम ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब जैसे 1 से लेके 10 तक निकालना है मेरे को सभी का सम,
तो क्या होगा, जैसे 30 तक सम क्या होगा 30 इंटू 31/2, 10 तक क्या होगा 10 इंटू 11/2, 15 तक क्या होगा 15 इंटू 16/2, मतलब वो नंबर उससे अगला नंबर का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 2 करो। ठीक है, अगेन आसान सा क्वेश्चन है, ये चीज़ थोड़ी सी आपको आती है। इसको सॉल्व करना है तो पहले बॉडमास रूल लगेगा, पहले डिवाइड सॉल्व होगा तो 25 से डिवाइड होगा तो आपका जाएगा 4 बार, फिर 5 बचेगा तो 2 बार इंटू 51 माइनस 1942 है ना। 42 इंटू 51 करोगे तो आपका आएगा 2 4 4 और 10 14 14 4 1 कैरी चला जाएगा 21 और 1 21 2 1 4 2 माइनस 942 1942 तो 002 200 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अगेन गुणा भाग करना है, बचपन से सीखते आ रहे हो तो अगेन इजी से इजी लेवल बोल दो, इजीएस्ट क्वेश्चन हो गया उस टाइप का है ना। आगे क्या बोला, के एंड एल आर ब्रदर्स है ना, के और एल क्या है ब्रदर्स हैं। यार ये सेम क्वेश्चन अपन ने कराया मेरे को लग रहा है, के एंड एल आर ब्रदर्स नहीं कराया क्या, नहीं कराया, के एंड एल आर ब्रदर्स ठीक है। एम एंड एन आर सिस्टर्स, एम और एन क्या है एक सिस्टर्स है ना, माइनस मतलब फीमेल प्लस मतलब मेल। केज सन इज एन्स ब्रदर, के का जो सन है एस मान लेता हूं, इज एन्स ब्रदर तो एन का भाई है मतलब एम का भी क्या है भाई है ना। क्या बोला है, के और एल ब्रदर है एक दूसरे के, एम और एन सिस्टर्स है, और जो के का सन है वो एन का भाई है तो एम का भी भाई हुआ। हाउ इज एल रिलेटेड टू एम, एल एम के क्या लगेगा तो चाचा हुआ, अंकल हुआ इसका है ना, तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट है ना। फादर का भाई तो अंकल हुआ तो ऑप्शन डी करेक्ट। यार ये तो एकदम फालतू सा क्वेश्चन दिया इन्होंने, 1845 माइनस एक्स इक्वल टू 8461 माइनस 3569 ठीक है। बस x की वैल्यू निकालनी, तो शायद क्या आ रही थी, मैंने सब ट्राई कर दो ना यार है ना। 2 9 14 में से 6 गया, 8 4 गया तो 4, इधर सब ट्राई कर दो तो x आ जाएगा 3 14 माइनस 9 15 5 18 माइनस 9 9 2953 आ रहा है क्या, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे इजी तो क्या ही बोलेंगे वो। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में ये बोला गया है ब्लैंकेट इज सोल्ड फॉर 680 एट द डिस्काउंट ऑफ 15% एंड 20%, फाइंड द प्रिंटिंग प्राइस ऑफ द ब्लैंकेट। अच्छा क्या करा है ये है ना डियर, एक मान लो सक्सेसिव है, ये थोड़ा सा कहीं लिखा हुआ नहीं है, सक्सेसिव डिस्काउंट है। सक्सेसिव मतलब बैक टू बैक। देखो एक तो ये होता है, ये क्या है, पहले 15% डिस्काउंट दिया, फिर जो अमाउंट है उस पर 20% दिया है ना। जैसे मेरे को 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है, मेरे को पहले 20% डिस्काउंट दिया, ठीक है, तो कितने रुपए की हुआ 80 रुपये का। फिर मैंने क्या किया, और आप 30% का डिस्काउंट ले लो इस पर, तो 80 का 30% निकालोगे तो आएगा 24 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको बेचेगा वो चीज़ 56 रुपीज़ में। कितने में, 56 रुपीज़ में है ना। पहले 20 दिया फिर 30 दिया तो 56 में आपको बेचा। वही चीज़ वो क्या करता, दोनों को मिला के दे देता, 50% दे देता, तो कितने में बेचनी पड़ती, 50%। अब दिखने में तो ये लग रहा है 50%, बट 50% का डिस्काउंट नहीं हुआ है, वो 44% का ही हुआ है ना। तो मतलब समझ में आ रहा है कि सक्सेसिव का मतलब आपको नुकसान हो रहा है, दुकानदार फायदा उठा रहा है, सिंपल सी बात, ध्यान रखना। ठीक है, तो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब कि बैक टू बैक डिस्काउंट दे रहा है, साथ में नहीं दे रहा। साथ में देगा तो हमेशा ज़्यादा अमाउंट मिलेगा आपको फायदा। ठीक है, तो मतलब सक्सेसिव दे रहा है ना। तो पहले, अब वो पहले देखो 680, उसमें क्या करा, उसने 15% डिस्काउंट दिया। ठीक है, देखो 15% डिस्काउंट दिया तो ऐसा लिख सकता हूँ, नहीं कितना मिलेगा अमाउंट, एक बात समझो। देखो जैसे मैं बोलता हूँ, मैंने बोला कि 100 का 30% डिस्काउंट निकाला, दिया आपको, कितना दिया 30%। तो बताओ कितने में चीज़ बेची होगी,
तो आप ऐसा बोलोगे 100 इंटू 30 अपॉन 100, 30% निकाला सर हमने, 30 आया। अब 30 को 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 70 रुपीज़ में बेची उसने। अब इसको शॉर्टकट तरीके से बताता हूँ मैं। 100, अब मेरे को बताओ वो उसने 30% डिस्काउंट देने के बाद कितने में बेची होगी। तो मैं बोलता हूँ 30% डिस्काउंट दिया ना, इफ़ वो डिस्काउंट 100% देता तो कितना होता, 100% देता सपोज तो 0 रुपीज़ होता है ना, 100% टोटल होता है ना। ये जो 100 रुपीज़ किसके इक्वल है, 100%। अब 30% डिस्काउंट दिया मतलब आपको पे कितना करना है, 70% ही तो करना है, ऐसा ही बोल सकते हो। पे कितना करना है, 70%, तो इसका 70% निकाल दिया तो मतलब आपने 70 रुपीज़ पे करा, मतलब माइनस कर दिया तो मतलब 100 में से माइनस कर दिया तो इतना पे करना। तो सेम बात ये 680 है, उसमें पहले उसने 15% डिस्काउंट दिया, मतलब उसने क्या करा है 85% पे करा, मतलब तो कितना पे करा 85/100, ठीक है यही बात है। फिर उसने क्या करा 20% और डिस्काउंट दिया, तो मतलब वो पे कितना करा, अच्छा अरे सॉरी ये तो क्या है, ये टोटल डिस्काउंट के बाद है ना। तो मैं ये जो इसने बोला है कि प्रिंटेड प्राइस वो x मान लेता हूँ, क्या मान लेता हूँ x, ठीक है। तो x का क्या करा, पहले उसने 85% पे करवाया है ना, वही बात हुई 680 की जगह x रुपीज़, 85 रुपीज़ का पे करवाया। फिर उसने बोला मैं 20% और डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 100% पेमेंट करता तो 20% डिस्काउंट दिया, मतलब वो पे कितना करवाया आपसे 80% पे करवाया, तो मतलब 80/100। और ये जो टोटल पे करा अमाउंट वो किसके इक्वल है, 680 के इक्वल। बात समझ में आ रही है, अगेन बता देता हूँ थोड़ा सा। 30% डिस्काउंट का मतलब 70% पे करा, बस सिंपल सा फंडा है। तो पहले x रुपये था, उसने 15% डिस्काउंट दिया, तो मतलब 100 - 15 यानी 85% आपने पे करा। अगली बार 20% और दिया तो आपने 80% और पे करा, है ना। अब कैंसिल आउट कर दो फटाफट, 17 से कटेगा 5 बार, 17 से कटेगा 40, फिर 5 से कटा 8 बार, x इक्वल टू आ गया 8000। कुछ मिस्टेक करी क्या यार, कुछ मिस्टेक हो रही है, गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। 680, 1 0 गया, 3 0 बचे, क्या हुआ, मैंने क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, सिक्स 80 में बेचा तो 8000 नहीं आना चाहिए यार, 800 आना चाहिए था, इसका इतना बड़ा अमाउंट नहीं आएगा। हाँ, अभी ये 8 और बचा हुआ ना, तो ये 8 से ये 8 और गया, अब कितना बचा, x इक्वल टू 1000 रुपीज़। 1000 रुपीज़ की चीज़ होगी वो, उस पर इफ पहले आप 85% डिस्काउंट दोगे, है ना। देखो सपोज आप पहले 85 का डिस्काउंट दोगे, हाँ मतलब 15% डिस्काउंट दोगे, मतलब 85% आप पे करवाओगे, तो मतलब 850 रुपीज़ पे करेगा, फिर उसका 80% और पे करेगा, तो आप जो मल्टीप्लाई करोगे तो यही आपका आंसर आएगा 680, ठीक है। तो ये आसान सा क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा टफ नहीं बोलूँगा, मॉडरेट लेवल का। इफ़ आपने ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। चलो, क्या बोला, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द बैट इज दिस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है डियर, 180, ठीक है। इफ़ देर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, है ना, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो मतलब देखो सेलिंग प्राइस मतलब और कॉस्ट प्राइस मतलब ये क्या है, प्रॉफिट है, ठीक है। और आपको पता है प्रॉफिट परसेंट क्या होता है डियर, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यही होता है प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला। तो सेलिंग प्राइस निकालनी, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना मिला आपको, प्रॉफिट परसेंट कितना है 20 इक्वल टू प्रॉफिट कितना है 180, कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है इंटू 100। तो 1 0 से 1 0 कटा, ये 9 बार, तो कॉस्ट प्राइस आई 900। अब बताओ कॉस्ट प्राइस 900 है, तो यहाँ पुट करो तो आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 180 प्लस 900 यानी 1080 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट। बहुत आसान सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन है ना। कोई आपको, मेरे को ये लगा है CUT का जो एग्जाम है उसमें कोई भी ट्रिक आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके बेसिक फंडे वो आपको आने चाहिए 7th 8th क्लास के। इफ़ वो फंडे आते हैं तो आपसे सभी क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, क्लियर। अगला SCF ऑफ दिस नंबर, ठीक है। SCF निकालोगे तो देखो सभी 9 का मल्टीपल है, 9 के सभी मल्टीपल है, तो इनका SCF कितना हो जाएगा 9, आसान सा क्वेश्चन, ठीक है। SCF 9 का जाएगा ना, बाकी आप अपने तरीके से निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन, लेंथ ऑफ द डायगोनल इज दिस वन साइड, ठीक है। रेक्टेंगल है, डायगोनल 26 है, एक साइड आपकी 10 मान लो,
ठीक है। तो दूसरी साइड निकालनी, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर इक्वल टू 26 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर 10 स्क्वायर आएगा 100 और ये आ जाएगा 26 स्क्वायर 676 आता है क्या, हाँ। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 576, तो एक्स इक्वल टू आ जाएगा 24, तो आपका ये 24 है ना, सही है ना। 36 3 कैरी चला जाएगा, 12 12 का डबल 24 24 और 3 27 2 4 और 2 6, ठीक है बराबर। अब बोला है इसका एरिया निकालो, एरिया ही पूछा है कि एरिया इन दोनों का प्रोडक्ट होता है, तो कितना आ जाएगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। क्लियर। लिस्ट परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय दिस, मतलब सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर जो इनसे सभी से डिविजिबल हो, सभी से डिविजिबल हो। तो पहले तो इनका अपन एलसीएम निकाल देते हैं। सबसे छोटा नंबर क्या होता है, इनका एलसीएम जो इन सभी से डिवाइड हो, है ना। इन सब का एलसीएम आपको निकालना आता ही है, 9 12 15, नहीं तो ऐसा निकाल दो 3 स्क्वायर, इसको क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 5, और इसको क्या लिख सकता हूँ 2 क्यूब इंटू 3, 8 इंटू 3। अब देखो इनका एलसीएम क्या होता है, हाईएस्ट पावर लेनी है, तो 3 की हाईएस्ट पावर 2, 2 की हाईएस्ट पावर 3 और 5 की हाईएस्ट पावर 5, ठीक है। तो अब आप देखो इन तीनों का निकाल दो प्रोडक्ट, कितना हो गया 8 40 36 360 आया। अब ऐसा नंबर लेना है जो 360 का मल्टीपल होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। तो आप सिंपल सा क्या करो, डिवाइड करके चेक कर लो। अब देखो ये नंबर हो सकता है कि हाँ पॉसिबल है, 1 0 से 1 0 कटा, 9 से कटा 10 बार, 9 से कटा 4 बार, नहीं ये नहीं है, ठीक है। ये देखो 3 का मल्टीपल नहीं है, ये नहीं है, यही बचा है, तो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। ये देखो ये क्या है, 3 का मल्टीपल है, तो इनका जो परफेक्ट इसका मल्टीपल भी होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, तो ये तो नहीं होगा, है ना। आप देखोगे ना, इसका मल्टीपल लोगे तो इंटू 2 करोगे, है ना, इसमें इंटू 1 करो, इंटू 2 करो, 1 करोगे तो 360 आएगा, 2 करोगे तो 720 आएगा, 3 करोगे तो अगेन 1080 आ जाएगा, है नहीं, ज़्यादा आ जाएगा, है ना, तो 900 आएगा नहीं। फिर आगे ऐसे मल्टीप्लाई करते जाओगे तो कहीं टाइम आएगा जब 3600 आएगा, जो कि 10 से मल्टीप्लाई करो तब आएगा। क्लियर। How many years sum of 350 amount to 1 in if interest of compound, मतलब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है, तो अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, या टाइम, यही होता है। तो बोला है कि अमाउंट कितना हो जाना चाहिए 405, है ना, प्रिंसिपल कितना था 320, है ना, रेट कितनी लग रही है 12.5। अब बोला है कितने टाइम के बाद होगा, बस यही है। सही लिखा है क्या मैंने यार, हाउ मेनी ईयर विल बी द सम ऑफ दिस अमाउंट टू इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड दिस ईयरली, ठीक है, सही लग रहा है। ये कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, 8 बार 1 बार, 5 से कैंसिल आउट हो रहा है 6 बार 4 बार, ठीक है, 81/64, और यहाँ निकालोगे तो 1 + 125 अपॉन 1000 की पावर t, तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा सर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आगे 1/5, तो यहाँ से डियर आ जाए 81/64, इसको लिख सकता हूँ 81 को अपन लिख सकते 5/4 बोल रहा है ना, ये तो गड़बड़ करा क्या अपन ने, 5/4 नहीं आना चाहिए था यार, 1 + r, शिट कुछ गड़बड़ हो रही क्या, 81 ही आ रहा है ना, 8 और 1, ठीक है। तो ये 3/4 की पावर नहीं, 3/4 की पावर भी नहीं होगा, ये होगा 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 6 इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 5/4 की पावर t,
1 + 1/4 यानी 5/4 आएगा। तो ये शायद हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ है आंसर में। हाँ यार, यहाँ पे एक कैलकुलेशन एरर करी मैंने। यहाँ पे आपका 8 टाइम्स होगा ना, तो 8 टाइम्स होगा तो ये क्या हो गया 9/8 का स्क्वायर हो गया। और उधर क्या होगा 8 + 1 9, 8 × 1 1, 8 + 1 9/8 हो जाएगा, 9/8 की पावर t। अब बेस सेम है तो पावर सेम होगा तो टाइम कितना हो जाएगा 2 ईयर। तो आपका 2 ईयर के बाद ऐसा होगा जो इसने बोला है। ठीक है, मतलब ये अमाउंट इतना बन जाएगा इस कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है डियर, चलो अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। ऑल डिजिटल, ये थोड़ा सा पीएनसी चैप्टर का क्वेश्चन है। इफ मैथमेटिक्स कोई बच्चे ले रखी है तो उनके लिए ज़्यादा आसान है ना। अब देखो ये होता है, जैसे ये है ना SUNDAY। अब देखो इन 5 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना है, 6 अल्फ़ाबेट्स को यूज़ करना है और 6 अल्फ़ाबेट को यूज़ करना है और 6 ही अल्फ़ाबेट डिफरेंट है। कितने हैं? डिफरेंट है, एक कोई सेम अल्फ़ाबेट कुछ भी नहीं है। तो इनको रीअरेंज करके देखो USNDAY भी बन सकता है ना, ऐसे बहुत सारे लेटर बन सकते हैं ना। तो कितने वर्ड्स डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं ये बोला है। तो कितने अल्फ़ाबेट है? 6 है, तो 6 फैक्टोरियल वर्ड होंगे। कितने होंगे? 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हो। इसका मतलब 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, जो कि हो जाता है 720। उसके जितने भी छोटे नेचुरल नंबर हैं उन सब का प्रोडक्ट। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपके कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे जो अपन ने डिस्कस करे। क्लियर? तो इस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पे मोटे मोटे कंक्लूजन निकालो तो देखो हार्ड क्वेश्चन कोई नहीं था, सभी क्वेश्चन इजी लेवल के ही थे ना, कोई तो इजीएस्ट लेवल के थे। और उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मॉडरेट बोल सकते हो। उसके पीछे रीज़न है, उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन की वजह से थोड़े से मॉडरेट में डाल सकते हो। और कुछ क्वेश्चन में हल्का फुल्का कॉन्सेप्ट नया है, नया इन द सेंस इफ़ आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा हटके, बाकी थोड़ा सा लैंग्वेज के बेस पे आपका सॉल्व हो जाएगा। लैंग्वेज आपने अच्छे से रीड कर दी तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर डियर? तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ़ आपका कोई भी डाउट है या फिर मैंने कुछ गलती करी है तो कमेंट जरूर करके बताना कि सर आपने ये मिस्टेक करी। हो सकता है मैं भी एक ह्यूमन हूँ तो मिस्टेक मेरे से भी हो सकती है। क्लियर? तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में कोई नए चैप्टर के साथ या फिर नई कुछ प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू सो मच।